सिंधी रेसिपीज में एक वर्ल्ड फेमस रेसिपी है और वो है सिंधी कोकी। ये काफ़ी लोगों के घर में बनती है। ये मेरी तो फेवरेट है ही। आई एम श्योर ये आपकी भी फेवरेट हो जाएगी जब आप इस रेसिपी को देखेंगे। तो आज हम बना रहे हैं सिंधी कोकी और चाय, क्योंकि 12 दिसंबर को सिंधी कोकी चाय डे है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मंजू और आप सबका किचन लवर्स टीवी चैनल में स्वागत है। बाउल में डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा और 3 टेबलस्पून ऑयल डाल रहे हैं। आप चाहो तो ऑयल की जगह घी भी ले सकते हैं। आधा चम्मच इसमें हम काली मिर्ची का पाउडर डाल रहे हैं। आप चाहो तो लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं। लाल मिर्ची का पाउडर डालने से इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आधा चम्मच साबुत जीरा लिया है और आधा चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालिए। तो बस इसमें हमें और कुछ नहीं डाला, इस आटे को हमें गूंथना है। अब सबसे पहले इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे हम मोइन लगा रहे हैं ताकि आटे में अच्छा खस्तापन आ जाए। अब इस आटे को कैसे चेक करना है कि डाला गया मोइन परफेक्ट है। अब इस आटे को साथ में जोड़ना है तो ये अच्छे से जुड़ जाएगा। तो ये मोइन परफेक्ट है। नहीं जुड़ रहा है तो इसमें हम 1 टेबलस्पून ऑयल का और डाल देंगे और मिक्स करने के बाद एक बार इसे हम फिर से चेक करेंगे। तो ये देखिए, ये अच्छे से जुड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा डाला गया मोइन एकदम परफेक्ट है। अब धीरे धीरे पानी ऐड करके आटा लगाएंगे। यहाँ पे हमने 1/4 कप पानी लिया है। आटा एकदम सख्त बनना चाहिए, एकदम टाइट आटा गूंथना चाहिए। नरम आटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, नहीं तो आपकी कोकी एकदम खस्ता नहीं बनेगी। आटे को हमें ज़्यादा गूंथना नहीं चाहिए, बस इसे एकत्र करना चाहिए। ये आटा पूरी, पराठा या रोटी से काफ़ी अलग तरीके से गूंथा जाता है। 1 कप आटे में आप 4 टेबलस्पून ऑयल डालिए और 5 टेबलस्पून आप पानी डालेंगे ना, तो आपकी मेजरमेंट्स एकदम परफेक्ट होगी। तो इस तरह से हमने आटे को गूंथ लिया है। आटे को मैं आपको बीच में से खोलकर दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह का रफ आटा बनेगा। बस इसी तरह का आटा आपको भी बनाना है। आटा एक बार बन जाए तो इसे हमें रेस्ट नहीं देना है, तुरंत इसकी हमें कोकी बनाना है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि ये थोड़ा सा स्मूथ बन जाए और इसे हम 2 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। इसकी लोई जो हम बनाएंगे वो रोटी या पराठे से थोड़ी मोटी होती है। इसे हम राउंड शेप देने के लिए हथेली पे रखेंगे और उंगलियों के साथ इसे हम गोल गोल घुमाते हुए राउंड शेप देंगे। सिंधी कोकी 2 तरह की बनती है। एक सादी कोकी है नमक काली मिरी वाली और एक मसाला कोकी। मसाला कोकी की लिंक हम आई बटन में डाल देंगे। अब इस कोकी को हम बेलेंगे। इसमें सूखा आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो लगा सकते हैं। वो वैसे ही अच्छे से बेल पाएगी क्योंकि इसमें हमने अच्छा सा मोइन डाला है। जैसे ये रोटी हम बेलते हैं वैसे ही इसको भी हमें बेलना है। आप देख सकते हैं इसके साइड्स थोड़े से फटे फटे हैं। इसी तरह से रोटी दिखती है। तो इसको आप बस अपनी उंगलियों से इस तरह से आप इसे राउंड शेप दे सकते हैं और इसे हम बस इस तरह से बेल देंगे। तो इसे हमें हल्के हल्के हाथों से ही बेलना है। इसको थोड़ा सा मोटा बेलना है, इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा रहनी चाहिए। रोटी के जैसा एकदम पतला इसको नहीं बेलना है। और अगर आप इससे थोड़ी मोटी रोटी बनाना चाहते हैं तो चाकू से बीच बीच में इसके कट्स देंगे। तो ये देखिए रोटी की थिकनेस बस इतनी ही रखेंगे। इसे हमें चाकू से कट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसे थोड़ा और भी सुंदर बनाने के लिए इसको आप इस डब्बे के ढक्कन से या छोटी थाली से इसको आप राउंड शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी कोकी का एकदम राउंड शेप आ गया है। अब इसे हम सेकेंगे। सेकने से पहले मैं आपको गैस की फ्लेम दिखाना चाहती हूँ। तो ये देखिए, गैस को हमें मीडियम और लो के बीच में रखना है। तेज आंच पे आप इसको बिल्कुल ना सेकें। तेज आंच पे अगर आप इसको सेकेंगे तो इसका कलर तो आ जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्ची रहेगी। तवा गरम हो गया है, इस कुकी को हमने तवे पे रख दिया है। इस कोकी को हमें तुरंत नहीं पलटना है। कुछ सेकंड्स के बाद इसे पलटेंगे जब हल्की हल्की सी
नीचे से ये सिक जाएगी। तो ये देखिए नीचे से हल्की सी सिक गई है। अब इसे हम कपड़े की मदद से हल्का-हल्का सा दबाएँगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से सिक सके। अब इसे हम पलट रहे हैं, तो ये देखिए इसका कलर बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे मैं कपड़े से इसको सेक रही हूँ। आप चाहो तो स्पैटुला से भी आप इसी तरह से सेक सकते हैं। अब इस पर हम 1 टेबलस्पून देसी घी लगा के पकाएँगे। देसी घी से इसकी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आती है। आप चाहो तो इसमें ऑयल डाल के भी आप इसी तरह से पका सकते हैं। अब इसे हम फ्लिप करेंगे और उसी तरह से कपड़े की मदद से हल्का-हल्का सा इसे हम दबाएँगे ताकि ये चारों तरफ से पक जाए और इसका हल्का-सा गोल्डन कलर आ जाए। अब इसके ऊपर हम फिर से एक बार घी लगाएँगे। घी से ये बहुत ही स्वादिष्ट कोकी बनती है। अभी आपको घी देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, पर ये कोकी घी को पूरी तरह से एब्ज़ॉर्ब कर लेती है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका कलर आ गया है। अब इसमें हमें दोबारा घी लगाने की ज़रूरत नहीं है और आप देख सकते हैं कोकी दोनों तरफ से अच्छे से पक गई है। ये कोकी काफ़ी खस्ता और क्रिस्पी दिख रही है। तो बस इसे हम प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और इसी तरह से हम दूसरी कोकी को भी पकाएँगे। ये ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत अच्छी है। अब हम बनाएँगे चाय। तो यहाँ पे हमने आधा कप पानी डाला है और इसके साथ में डालेंगे 1 चम्मच चाय पत्ती का, 1 चम्मच चीनी का और 4-5 छोटी इलायची डालेंगे। मुझे छोटी इलायची बहुत पसंद है, इसके लिए हमने इसको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डाला है और आधा इंच अदरक का टुकड़ा। अदरक का टुकड़ा डालने से इसकी टेस्ट में 4 चाँद लग जाते हैं। चाय घर-घर में बनती है, लेकिन अलग-अलग तरीके से बनती है। किसी को सिर्फ़ दूध में चाय पत्ती और चीनी मिला के बनाते हैं, कोई मेरी तरह आधा दूध और आधा पानी डाल के बनाते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी ये छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा ये वीडियो किस देश से या किस शहर से देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि मैं आपको एक बड़ा-सा थैंक यू कह सकूँ। तो ये मेरा पहला थैंक यू जाता है हैदराबाद की रहने वाली अफ़सर-उन्निसा को। आप भी अपने शहर का या देश का नाम बताइए ताकि आपको भी मैं थैंक यू कह सकूँ। फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे आप लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।